नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। जब सीएम मोहन यादव की बिसात पर अपने ही बुने जाल में फंस गई कांग्रेस। राजनीति की बिसात पर मोहरे तो सभी चलते हैं, लेकिन असली बाजी वह मारता है जो सामने वाले के दिमाग को पढ़ ले और उसे अपनी ही गलती का शिकार बना दे। मध्य प्रदेश के हालिया राज्यसभा चुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ है। तो आज बात हो रही है उस सियासी थ्रिलर की जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक शांत लेकिन बेहद आक्रामक रणनीतिकार की भूमिका को निभाया और कांग्रेस को एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझा दिया कि वह अपनी इकलौती पक्की सीट भी गवा बैठी। इस पूरी कहानी में कांग्रेस सिर्फ रिएक्ट कर रही थी, जबकि टाइमिंग, खौफ और चालों का पूरा रिमोट कंट्रोल सीधे डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में था। पर्दे के पीछे की असली कहानी कांग्रेस की उस कलह से शुरू होती है जहां जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच राज्यसभा के इकलौते टिकट के लिए वर्चस्व की खामोश जंग साफ तौर पर छिड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस तमाशे को सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि एक चतुर शिकारी की तरह इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अपने वॉर रूम में तैयार करवा रहे थे। यादव का सियासी आकलन बिल्कुल सटीक था। उन्हें पता था कि अगर इन तीनों दिग्गजों को दरकिनार करके किसी आउटसाइडर को टिकट थमाया गया तो कांग्रेस के भीतर बगावत का ज्वालामुखी फटना तय है। और यहीं से मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरने की वह पटकथा लिखना शुरू की जिसका अंत एक ऐतिहासिक क्लीन स्वीप में होना था। जैसे ही कांग्रेस आलाकमान ने अपने छत्रपों को नजरअंदाज करते हुए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किया, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी मास्टर स्ट्रेटेजी का पहला टिगर दबा दिया। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के रूप में अपने दो तय उम्मीदवारों के साथ बीजेपी ने अचानक एक तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, जिसने कांग्रेस खेमे में रातों रात खलबली मचा दी। मुख्यमंत्री का यह कदम महज संख्या बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह सदा हुआ मनोवैज्ञानिक प्रहार था जिसका इकलौता मकसद कांग्रेस के मन में हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का खौफ पैदा करना था। उन्होंने कांग्रेस के दिमाग में ये बात सफलतापूर्वक प्लांट कर दी कि बीजेपी उनके असंतुष्ट विधायकों को कभी भी तोड़ सकती है। यह खौफ का दांव इतना अचूक साबित हुआ कि कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से पैनिक मोड में आ गया। अपने ही विधायकों की वफादारी पर शक करते हुए कांग्रेस ने आनन फानन में उन्हें मध्य प्रदेश से निकालकर कर्नाटक के सुरक्षित रिजॉर्ट में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली। और सच कहें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ठीक यही चाहते थे। उन्होंने बिना कोई बल प्रयोग किए कांग्रेस के संकट मोचकों विधायकों का पूरा ध्यान भोपाल के सियासी मैदान से दूर कर दिया, जिससे अब पूरा खेल पूरी तरह से उनके काबू में आ चुका था और कांग्रेस का सबसे कमजोर हिस्सा अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। जब कांग्रेस के रणनीतिकार ये सोचकर चैन की सांस ले रहे थे कि उन्होंने अपना किला बचा लिया, ठीक उसी वक्त डॉक्टर मोहन यादव ने अपने खुफिया प्लान बी को सबसे घातक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उनकी लीगल टीम ने पहले ही मीनाक्षी नटराजन के बैकग्राउंड की माइक्रो स्कैनिंग कर ली थी और यह अहम सुराग निकाल लिया था कि नटराजन के चुनावी हलफनामे में तेलंगाना कोर्ट में लंबित एक क्रिमिनल केस की जानकारी छुपा ली गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिल्कुल सही टाइमिंग का इंतजार किया और जैसे ही कांग्रेस का तंत्र मध्य प्रदेश में शिथिल पड़ा, बीजेपी ने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज करा दी, जो नियमों के तहत उम्मीदवारी रद्द करने के लिए एक अचूक लीगल चेकमेट था। चुनाव आयोग द्वारा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होते ही कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि सियासी गलियारों में यह थ्योरी आज भी तैर रही है कि कांग्रेस के ही बड़े दिग्गजों ने अपने रसूख को बचाने के लिए जानबूझकर ये कमजोर हलफनामा तैयार करवाया। लेकिन इस अंदरूनी साजिश को भांपकर उसका 100% सियासी फायदा उठाना डॉक्टर मोहन यादव के भारी सियासी वजन और उनकी कुशाग्र बुद्धि को ही दर्शाता है। अंततः नतीजा ये रहा कि कांग्रेस अपनी इकलौती सीट गवा बैठी और मोहन यादव की अचूक रणनीति ने बीजेपी को बिना एक भी वोट डाले तीनों राज्यसभा सीटें निर्विरोध जिताकर मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव ने खुद को एक नए चाणक्य के रूप में स्थापित कर दिया है। तो ये थी कहानी मीनाक्षी नटराजन के पर्चा खारिज होने की। पर्दे के पीछे क्या हुआ ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स।